जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक ताज़ा खबर वक्फ बोर्ड को लेकर आ रही है, जिसमें सरकार और वक्फ बोर्ड का टकराव होना लाजमी लग रहा है, जरूरी लग रहा है क्योंकि पिछला वक्फ बोर्ड जो बिल संसद में पास हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद वो एक कानून बन गया और वक्फ बोर्ड के पद अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी हुई है। चल रहा है लेकिन अभी फिलहाल होल्ड पर है, क्योंकि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को, अभी इस कार्रवाई को, सुनवाई को होल्ड पर रखने की अनुमति मांगी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड कानून में एक बार फिर संसद में संशोधन होगा। जो कानून पिछली बार अप्रैल में जो तैयार हुआ था, अब 21 जुलाई को संसद के सत्र के अंदर उसमें कुछ जरूरी प्रावधान और जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इस चीज को लेकर देश में काफी राजनीतिक तौर पर बहस छिड़ चुकी है और मौलानाओं में भी बहस हो रही है कि आखिर ये भी क्यों हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी बहस जारी है। होल्ड पर क्यों रखा गया, इसका भी उन लोगों को ऐतराज है। देखिए, इसके अंदर संशोधन होना बहुत जरूरी था, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कानून थोड़ा, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी जिसको अब पूरा किया जाएगा। देखिए, अब तक क्या क्या हुआ है आप लोग सभी जानते हैं। वक्फ बोर्ड का बवाल काफी दिनों से चल रहा था, कई वर्षों से चल रहा था और कई जमीनें ऐसी थी, कई संपत्तियां ऐसी थी जो बिना किसी कागजात के, बिना किसी प्रमाण पत्र के उनका कब्जा, वक्फ बोर्ड का कब्जा था ऐसी जमीनों पर, और आम जनता का इस चीज पर काफी विरोध था। देश में कई राज्य ऐसे सामने आए जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन होने का दावा किया था और आम जनता कह रही है कि ये जमीन हमारी है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल को लाने का निर्णय लिया था और वो लाए भी, लेकिन कुछ इसमें कुछ कमियां रह गई जो अब 21 जुलाई 2025 में उनको पूरा किया जाएगा। संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? संशोधन की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। कुछ अधिकारी और कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक लोग इसमें शामिल किए जाएंगे जिनके सत्यापन के बिना कोई प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो अधूरी ही मानी जाएगी, गैर कानूनी ही मानी जाएगी, जब तक नए अधिकारी या सामाजिक लोग इसके साथ जुड़ेंगे नहीं या उनकी मंजूरी के बिना ये सब कुछ नहीं होगा। देखिए, इसके अंदर क्या जोड़ा गया है, ये मुतावल्ली जो है, मुतावल्ली का अर्थ क्या है मैं आपको अभी बाद में बताने वाला हूं। पहले इसकी प्रक्रिया क्या है मैं वो आपको इसकी जानकारी दे दूं कि मुतावल्ली जो है अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है वो डाटाबेस प्लस पोर्टल पर अपने ईमेल और अपने मोबाइल के जरिए प्रमाण पत्र के साथ अपलोड करेंगे, जानकारी देंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट जो है वो अपने किसी सरकारी अधिकारी को नामित करेंगे, इस सभी प्रमाण पत्रों को लेकर जांच करेंगे और दूसरा उस प्रॉपर्टी का भी सर्वे करेंगे, जाएंगे, देखभाल करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में वक्फ बोर्ड की है या नहीं, या फिर ऐसा ही झूठा दावा है वक्फ बोर्ड का। मुतावल्ली की इसके अंदर अहम भूमिका होगी और इस संशोधन में मुतावल्ली को जोड़ा गया है और एक नामित सरकारी अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा नामित होंगे उनको भी इस संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं मुतावल्ली का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात मैं ये आपको ये बता दूं, ये मुतावल्ली और कलेक्टर द्वारा नामित सरकारी अधिकारी को संशोधन के जरिए इसमें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी जमीनें बेची हैं वक्फ बोर्ड के बड़े अधिकारियों ने, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका किराया भी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, कागजों में कम दिखाया जा रहा है लेकिन असल में जो है, वास्तविक जो है उसका किराया बहुत ज्यादा है। बाकी जो कागजों में दिखाया जा रहा है वो कम है और वो ज्यादा वाला जो है वो खा जाते हैं यही अधिकारी लोग मुस्लिम समुदाय के अंदर से भी इस चीज के खिलाफ काफी आवाजें उठी हैं
कि अधिकारी जो लोग हैं वक्फ बोर्ड के, वो बहुत लूटमार कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों की। उनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अंकुश नहीं है सरकार का। इसीलिए वक्फ बोर्ड कानून को लाया गया था। देश का हर नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, वो इस वक्फ बोर्ड के रवैये से काफी नाराज थे। कभी किसी भी प्रॉपर्टी पर उंगली रख देते थे कि ये हमारी है, बिना किसी प्रमाण के उकसाते थे। अब प्रयागराज का कुंभ मेले की जो जमीन है उसी पे देख लीजिए, एक बरेली के मौलाना है, उन्होंने कह दिया कि ये जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, बिना किसी प्रमाण के। ये उकसाते थे, सरकार को उकसाया गया है इस बिल को लाने के लिए। आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करते थे, ये फलानी जमीन हमारी, फलानी बिल्डिंग हमारी, फलां राज्य में प्रॉपर्टी इतनी हमारी, बिना किसी कागजों के। ये सब उकसावे के जरिए ही ये बिल लाया गया। कब तक कोई सहन करेगा और देश के नागरिक कब तक ये ड्रामा देखेंगे? देखिए, अब मुतवल्ली कौन होते हैं? क्षेत्र की, मोहल्ले की जो मस्जिद होती है, मस्जिद में एक इमाम होता है और एक वर्किंग कमेटी होती है। वर्किंग कमेटी जो मस्जिद की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब और देखरेख करती है, और मस्जिद का इमाम बिल्कुल अलग होता है। मस्जिद का इमाम को हक है केवल नमाज पढ़ाने का लोगों के, मोहल्ले के लोगों को। ठीक है जी। अब मुतवल्ली कौन है? जो वर्किंग जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, जो सरकार जो कामकाज देखते हैं प्रॉपर्टी का, रुपए पैसे का, मस्जिद का, उसमें जो सदस्य होते हैं छोटे, और बड़ा जो अध्यक्ष होता है इस चीज का, इस कमेटी का, वो मुतवल्ली कहा जाता है उर्दू में। मुतवल्ली को ये हक इस संशोधन के जरिए दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसका आप लीगल दस्तावेज डाटाबेस पर डालें, पोर्टल पर डालें। सारे दस्तावेज और प्रॉपर्टी का फोटो, पूरी जानकारी डालेंगे। और कलेक्टर साहब जो हैं हमारे क्षेत्र के, जिले के, देश के कहीं के भी, किसी भी राज्य के, वो एक सरकारी अधिकारी को नामित करेंगे और ये जांच करेंगे कि प्रॉपर्टी पर जो दावा है वो सही है या नहीं है। हालांकि कुछ संशोधन पहले वाले कानून में भी थे दस्तावेज जमा करने के, लेकिन जमा करने का जो दस्तावेज का जो था बड़े अधिकारियों पर ही था, लोकल क्षेत्र के हिसाब से नहीं था। लोकल क्षेत्र के हिसाब से ये मुतवल्ली को नियुक्त किया जाएगा। उनको ये जरूरी आदेश दिए जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी आपके क्षेत्र के अंदर हैं वो हमें सरकारी डाटाबेस पर, पोर्टल पर डाली जाए, पूरी जानकारी दी जाए। इससे ये होगा कि कोई भी किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड ऐसे ही अपने मुंह बोले तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर आपने कह दिया, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन हमारी है, तो उसको आपकी तरफ से प्रमाण पत्र देना होगा, जमीन के कागजात जमा करने होंगे, गवाही देना होगी, 2-4 लोगों से भी कहलवाया जाएगा कि ये जमीन किसकी है। ठीक है जी। ये संशोधन 21 जुलाई 2025 को होने वाला है, आगामी, क्योंकि अब ये सत्र में शुरुआती दौर में ही ये हो जाएगा। ये सत्र इसीलिए बुलाया जा रहा है खास तौर से, इसके लिए काफी बेचैनी भी है और कुछ लोग खुश भी हैं। ठीक है जी। बेचैनी और खुशी ये तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं है, जो आएगा देख लेंगे। ठीक है जी। कानून की प्रक्रिया जो है देश के हिसाब से चलेगी, देश संविधान से चलेगा, ये सभी जानते हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।